वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई, वहां के राष्ट्रपति की गिरफ्तारी और सत्ता पर नियंत्रण की घोषणा के बाद एक बार फिर अमेरिका की वैश्विक भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं। यह कोई पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने किसी संप्रभु देश में दखल दिया हो। बीते कई दशकों में अमेरिका ने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सत्ता परिवर्तन, तख्तापलट और सीधे सैन्य हमले किए हैं। हर बार इन कार्रवाइयों को लोकतंत्र, मानवाधिकार, सुरक्षा और आज़ादी के नाम पर सही ठहराने की कोशिश की गई, लेकिन ज़मीनी हकीकत अक्सर इससे अलग रही। इतिहास बताता है कि जहां जहां अमेरिका ने दखल दिया, वहां असल वजहें ज्यादातर तेल, खनिज संसाधन, सामरिक ठिकाने, शीत युद्ध की राजनीति या बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हित रहे। वेनेजुएला के बहाने ये समझना जरूरी है कि अमेरिका ने दुनिया के किन किन देशों में सत्ता बदलवाई, कहां तबाही मचाई और कहां कब्जा किया। ग्वाटेमाला, कॉर्पोरेट हितों के लिए तख्तापलट। 1950 के दशक में ग्वाटेमाला के चुने हुए राष्ट्रपति याकोबो आर्बेंज ने जमीनी सुधार लागू किए। इससे अमेरिकी यूनाइटेड फ्रूट कंपनी के हित प्रभावित हुए। अमेरिका ने उन्हें कम्युनिस्ट खतरा बताकर 1954 में CIA के जरिए तख्तापलट करवाया। इसके बाद देश दशकों तक गृह युद्ध, राजनीतिक हिंसा और नरसंहार झेलता रहा। चिली, लोकतांत्रिक सरकार से तानाशाही तक। चिली के राष्ट्रपति साल्वाडोर अलेंदे ने तांबे जैसी रणनीतिक संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण किया। अमेरिका ने उन्हें समाजवादी खतरा बताकर आर्थिक दबाव, राजनीतिक साजिश और सेना के जरिए 1973 में तख्तापलट करवाया। जनरल पिनोशे की तानाशाही में हजारों लोग मारे गए या गायब कर दिए गए। निकारागुआ और मध्य अमेरिका। शीत युद्ध के दौरान निकारागुआ में संदीनिस्ता सरकार के खिलाफ अमेरिका ने विद्रोही गुटों को हथियार और पैसा दिया। एल साल्वाडोर और होंडुरास जैसे देशों में अमेरिकी समर्थन से हिंसा, गृहयुद्ध और नरसंहार हुए। लोकतंत्र की बात होती रही, लेकिन आम जनता को सिर्फ तबाही मिली। पनामा, सीधा सैन्य हमला। 1989 में अमेरिका ने ऑपरेशन जस्ट कॉज के नाम पर पनामा पर हमला किया। बहाना बना ड्रग्स और सुरक्षा, लेकिन असल मकसद पनामा नहर पर नियंत्रण बनाए रखना था। हमले में बड़ी संख्या में आम नागरिक मारे गए और अमेरिका समर्थित सरकार बैठा दी गई। ईरान, तेल के लिए सरकार गिराए। 1953 में ईरान के प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसाद्देक ने तेल का राष्ट्रीयकरण किया। इससे अमेरिकी ब्रिटिश तेल कंपनियों के हित प्रभावित हुए। CIA ने गुप्त ऑपरेशन के जरिए उनकी सरकार गिरवाई और शाह को सत्ता में मजबूत किया, जिसकी परिणति दशकों की तानाशाही और 1979 की क्रांति में हुई। इराक, झूठे हथियारों के नाम पर युद्ध। 2003 में अमेरिका ने इराक पर यह कहकर हमला किया कि वहां विनाश के हथियार हैं। बाद में साबित हुआ कि यह दावा झूठा था। राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई, देश की संस्थाएं टूट गईं, सांप्रदायिक हिंसा फैली और लाखों लोग मारे गए या विस्थापित हुए। अफगानिस्तान, 2 दशक की जंग। 9/11 के बाद तालिबान को हटाने के नाम पर अमेरिका अफगानिस्तान में दाखिल हुआ। 20 साल की जंग के बाद अमेरिका वापस लौट गया और सत्ता फिर तालिबान के हाथ में आ गई। देश तबाही, गरीबी और अस्थिरता से आज भी जूझ रहा है। लीबिया, गद्दाफी के बाद अराजकता। 2011 में नाटो और अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद गद्दाफी की हत्या कर दी गई, लेकिन उसके बाद लीबिया में स्थिर लोकतंत्र नहीं बन पाया। आज देश मिलिशियाओं, हिंसा और अव्यवस्था में फंसा हुआ है। वेनेजुएला, अब नया निशाना। वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार वाले देशों में है। ह्यूगो चावेज और निकोलस मादुरो की सरकारों ने तेल पर सख्त नियंत्रण रखा और अमेरिका को चुनौती दी। इसके जवाब में अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंध लगाए, विपक्ष को समर्थन दिया और सत्ता परिवर्तन की कोशिशें की। इन प्रतिबंधों का सबसे बड़ा असर आम जनता पर पड़ा। खाने, दवाइयों और रोजमर्रा की जरूरतों की भारी कमी हो गई। इन सभी उदाहरणों को देखें तो एक पैटर्न साफ दिखता है। लोकतंत्र और मानवाधिकार सिर्फ बहाना रहे, असली मकसद अपने आर्थिक और रणनीतिक हित साधना। नतीजा ज्यादातर देशों में एक सा रहा। गृहयुद्ध, तानाशाही, आर्थिक तबाही और जनता का भारी नुकसान। वेनेजुएला को लेकर भी यही आशंका है कि कहीं इतिहास खुद को फिर न दोहरा दे।